अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बिलानवान का एक और अनवान लिए मोहम्मद अज़हर हफीज़ हाज़िर खिदमत। कहानियाँ सुनने का मुझे बहुत शौक़ था, उसी शौक़ ने आज मुझे रेडियो बनाया कि मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। गाँव में मुख्तलिफ़ चाचे थे, क्योंकि हमें सबको चाचा या पाजी कहने की आदत थी। अगर नाम से बुलाते थे तो अब्बा जी से बड़ी मार पड़ती थी। तो हमारी तरबियत में ऐसे था कि अपने से उम्र में बड़े को या पाजी कहना है तो या चाचा जी कहना। अब मैं अक्सर बाहर थोड़ों में बैठ कर स्टोरियाँ सुनता था कि जो उनके ज़िंदगी के कारनामे थे, और घर लेट आता, अम्मी किसी ना किसी को मुझे ढूंढने भेजती, तो मैं कहीं ना कहीं इतनी दिलचस्पी से कहानी सुनता था कि मुझे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता था। जो हमारे गांव में सबसे दबंग आदमी था वो एक छोटे कद का चाचा बरकत अली था, जो पेशे के लिहाज से तरखान था, लेकिन मेरे वालिद साहब ने उनको वापडा में भर्ती करा दिया। चाचा बरकत अली जो है तकरीबन 4-4.5 फुट या 4.25 फुट का इंसान था, लेकिन जो वो इंडिया से पाकिस्तान आने की कहानी सुनाता था वो बहुत कमाल थी। मैं उस फैंटसी में उसके पास बैठ जाता, 10-12 बच्चे और बैठ जाते, और चाचा हमें चारपाई पे बैठा कहानी सुनाता और हम ज़मीन पे बैठे होते कि जी मैं निकला, ट्रक में थे हम, ट्रक के सबसे पीछे तुम्हारा चाचा खड़ा था बरकत अली। सिख आए, हाथों में उनके नेज़े थे और उन्होंने ट्रक पे हमला किया। अल्लाह के फजल से सिर्फ चाचे बरकत अली ने सारे मार दी। किसी का गला, उनसे नेज़ा छीना है, अपने पास असला कोई नहीं था, उनसे नेज़ा छीना और छीन कर उनमें से कईयों के सर फाड़ दिए, कईयों के मैंने गले काट दिए। चौमुखी समझते हैं क्या होती है? मैंने चौमुखी सीखी हुई थी। मैं अपनी तरफ चारों एक नेज़ा में छीन लेता और फिर चारों तरफ से हमला करने वालों पे मैं अटैक करता और उनको मैं मार देता। मैंने बलवाइयों का लफ्ज़ भी पहली दफ़ा, या बलवे का लफ्ज़ भी पहली दफ़ा चाचे बरकत अली से सुना। कहने लगे आगे हम आए थोड़ा सा तो हमारे ट्रक को रोक लिया और एक हिंदू बलवे जो थे वो आ गए और उन्होंने आगे कत्ल वगैरह शुरू कर दी। लेकिन इधर तो खड़ा था बरकत अली, तानू तो पता ही। फिर मैंने जो जो ट्रक के नज़दीक आया किसी को नहीं छोड़ा। अब चाचे बरकत अली की कहानियाँ होती और मैं बेटा सुनता रहता चाचे बरकत अली की बहादुरी। तो एक दिन मैं, ताई अम्मा ने मुझे दिया मकई का आटा पिसवाने के लिए, 4-5 किलो होगा, मैं ज़रा कमज़ोर सेहत का था। मैंने सर पे उठाया हुआ 5 किलो आटा और मैं आ रहा हूँ तो आगे चाचे बरकत अली ने मुझे रोक लिया, ऐसे हाथ फैला के तो मुझे कहता है तुम किसके बाप हो? ये वो अक्सर मुझे तंग करने के लिए कहता था कि जी तू केदा बाप है। तो मैं कुछ जवाब नहीं देता था। अब मैं उस दिन मैंने एक वज़न उठाया था 5 किलो, मेरे लिए कोई 5 मान नहीं होगा। मैं कहा चाचा मैंने जा लैन दे यार, भार बहुत ज़्यादा चुकया है। तो चाचे ने कहा पहले दस उके दा पियो। तो मैंने बेवकूफ़ी की और मैंने कहा मैं तेरा पियो। चाचे बरकत अली को बड़ा गुस्सा आया, उसने अब्बा जी को बताया भी और मेरे से नाराज़ हो गया। उसने मुझे कहानियाँ सुनानी छोड़ दी। कोई बात, अब मैं जो उनके पास कहानी थी मैं सारी सुन चुका था। अब मेरे जो तायाजी मुनीर हैं, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, अब मैं तायाजी मुनीर सीन में लेटे होते, मैं उनकी बाजू पर सारा के लेट जाता या मैं उनकी टांगें दबाता और मैंने कहा ताया जी कहानी सुनाओ। तो ताया जी मुझे टिंगू शहजादे की कहानी सुनाते, जो चावल से भी छोटा था। वो इंसान था और उसका कद बहुत छोटा था, चावल जितना था, और वो मज़े से कोई अगर बैठी हुई मक्खी उसके ऊपर बैठ जाता था और जहानों की सैर करता था। कभी वो तितली के पाँव से लटक जाता था, कभी वो फूलों में उतर जाता था। इस तरह की कहानियाँ ताया मुझे सुनाया करते, मैं भी बड़ा फैसिनेट होता था। ताया जी ने मुझे 5-10 सुनाई होंगी, लेकिन 1000 कहानी जो है वो मैंने अपनी बेटी छोटी बीरा को टिंगू की सुना दी, क्योंकि अब मैं उसमें अमेंडमेंट कर करके उसको बढ़ाता रहता था। जैसे
लस्सी में पानी डालते हैं या लस्सी बढ़ाए जाते हैं। मैंने भी इस तरह टिंगू की कई कहानियाँ अबीरा को सुनाई। अब अबीरा खुद एक टिंगू बन चुकी है और वो कहानियाँ सुनाती है बच्चों को। एक दिन मैं ताया जी की टांगें दबा रहा था। मैं कहा ताया जी कोई हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने की बात सुनाई। मुझे गुस्सा था चाचा बरकत अली ने, जिसने शिकायत करके अब्बा जी से मुझे मार पड़वाई। मैं ज़रा वेरीफाई करना चाह रहा था चाचा बरकत अली के करैक्टर को, तो मैं कहा ताया जी हिंदुस्तान की बात सुनाए। ताया जी ने कहा बाबू असी तो नौकरी करते सी, असी आए हाँ हालात माड़े हो गए, उत्थे ज़मीनां भी अपनियां सन, खूह भी अपना सी, बाग होंदे सन, सारा ताया जी बता रहे थे। और आंखें उनकी 12 ही। मेरे अब्बा जी ये करते थे, मेरी अम्मी ये करती थी। करते करते फिर वो ट्रकों में सफ़र हुआ, फिर पाकिस्तान की तरफ आ गए। पाकिस्तान आके मैंने कहाँ जॉब की, वो सारी बातें बता रहे थे। तो मैंने पूछा ताया जी ये जो चाचा बरकत अली है ये कैसे आया पाकिस्तान? कहने लगे यार साढ़े ट्रक विच ही सी। मैं कहा सुना उसने तो बड़े सिख मारे और हिंदू मारे। उन्होंने कहा नहीं पुत्र उन्हें कितों मारने से। मैं कहा क्या मतलब कैसे मारने थे? कहते यार 2-3 चारपाइयाँ थी जिस पे बीबियाँ बैठी थी ट्रक के अंदर। जो सबसे पिछली चारपाई थी उसके नीचे चाचा बरकत अली छुपा हुआ था। ये इतना बुज़दिल आदमी है कि ये सारे रास्ते में बाहर ही निकल के नहीं आया। एक तो मेरे दिल को बड़ा सुकून हुआ कि चाचा बरकत अली से काट हो गई है तो कोई बात नहीं, वो बुज़दिल आदमी था और उसकी सारी कहानियाँ भी झूठी थी। तो इस तरह की मैं भी बहुत सारी कहानियाँ सुनाता हूँ जिस पे मेरा भाई मुझे कई दफ़ा कहता है कि यार तू उसमें गलत बात कर गया। जैसे एक व्लॉग में मैंने 1994 और 95 करना था, वहाँ पे मैं 44-45 कह गया। इसी तरह और बहुत सारी जगहों पे मेरे से डाटा जो है वो, जैसे एक फारूक कॉर्पोरेशन वाले फारूक साहब मैट्रिक पास हैं, मेरे से फोर्जमात निकल गया। अब जब अब डेली इस तरह की चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें कमी बेशी हो जाती है। उन सब दोस्तों से मैं माज़रत ख्वाह। लेकिन चाचा बरकत अली मुझे याद है और ताया जी मुनीर जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में बहुत सारी कहानियाँ सुनाई। ताया जी मुनीर जो थे वो अक्सर मौदूदी साहब की तफसीर पढ़ते थे। मेरा दिल करता था कि मैं भी उनसे तफसीर सुनूं, लेकिन वो ख़ुद पढ़ते थे, उसको एंजॉय करते थे, वो समझते थे। लेकिन वो मुझे टिंगू की कहानी सुनाते थे, तफसीर मुझे उन्होंने कभी सुनाई नहीं। और मैं क्योंकि वज़ू में हर वक्त नहीं होता था तो मैं उनकी तफसीर उठाकर पढ़ भी नहीं सकता था। उनकी रोज़ाना की रूटीन थी, वो बाहर बैठते थे और तफसीर पढ़ते थे। अल्लाह ताला दुनिया से जितने लोग गए हैं उनकी बख्शिश फरमाए और जो दुनिया में है उनको हिदायत अता फरमाए। जो मुझसे गलतियां हुई हैं मुझे उनकी माफ़ी दे दे। मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। और अगर आपको कोई बात मेरी बुरी लगे और मैं कुछ गलत बोल जाऊँ, मेरी रहनुमाई कीजिए। मैं आने वाले व्लॉग में उसकी माज़रत भी चाहूँगा और उसकी दुरुस्तगी भी करूँगा। सलामत रहिए, खुश रहिए और अपने बच्चों को मेरी कहानियाँ भी सुनाइए और अपनी कहानियाँ भी सुनाइए। देखते रहिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल वाली घंटी भी बजा दिया करें कभी कभी। मुझे महसूस ही नहीं होता कि कोई आया है। अस्सलाम वालेकुम।